Hello everyone, this is Sir Pasha and we're back with more lectures on circular motion or motion in circle. In the previous class we tried to understand how friction serves as the centripetal force when the object is moving on a horizontal circular track, and we tried to look into some of the questions as well. Now there are more examples to come, but before we move into further examples, there is a very important concept to be discussed. That is the concept of perpendicular force and what a perpendicular force can do. So let's try to understand the characteristics of a perpendicular force. And when I say perpendicular force, I mean perpendicular resultant force. Like अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग जाए ऐसे कि वो मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और आपने उस पर फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलरली लगा दी तो क्या होगा? भाई पहले तो आप एक चीज़ समझें, बहुत सिंपल सा आइडिया है, किसी को भी समझ में आ जाएगी बात. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लाइक किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो जा रहा है टुवर्ड्स द राइट, और आप उस पर एक फोर्स लगा दो टुवर्ड्स द राइट, यानी जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो. ऐसे केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी एंड दैट प्रीटी मच मेक सेंस कि ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, आपने उस पर उसी डायरेक्शन में और फोर्स लगा दी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. फेयर इनफ. Now, if an object is moving in a particular direction and you exert a force in the opposite direction, object यूं जा रहा है, आपकी force यूं आ रही है, तो that force will cause a decrease in its speed. वो force object की speed को कम कर देता है. Fair enough. तो पहली चीज़ तो ये, तो पहले ज़रा इस चीज़ को लिख लेते हैं कि भाई in order to change the speed of a moving body there must be some resultant force or component of the resultant force that must act पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. लाइक ऑब्जेक्ट अगर आप चाहते हो ना उसकी स्पीड चेंज हो, लाइक बढ़े या कम हो, तो आपको ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना उस डायरेक्शन में फोर्स लगानी चाहिए. ठीक है. अगर रिजल्टेंट फोर्स लाइक उस एग्जैक्ट डायरेक्शन में नहीं भी जा रही है, उसके थोड़ा सा एक पर्टिकुलर एंगल पे भी चले जाए तो भी कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि अगर मैं उसको रिजॉल्व करूँगा तो कोई ना कोई कॉम्पोनेंट तो होगा ना जो उसकी करंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो स्टिल दैट वुड कॉज अ चेंज इन स्पीड. अगर वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी. If the resultant force acts perpendicular to the direction of the motion, it can only change the direction of the velocity and cannot change speed. Now this is important. अब आप एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, आपने उस पर फोर्स लगाई है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये जो फोर्स है ना ये सिवाय डायरेक्शन चेंज करने के और कुछ भी नहीं करेगी. ये फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज इन ऑर्डर टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट a force must act in the direction or in the a force must act parallel to the direction of motion. कि भाई आपको स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, या तो आप उसी डायरेक्शन में लगा दो या उसके पैरेलल फोर्स लगाओ, या अगर किसी एंगल पे भी लगा रहे हो तो एटलीस्ट कंपोनेंट तो हो ना. अगर आपने बिल्कुल ही परपेंडिकुलर फोर्स लगा दी, ऑब्जेक्ट जा रहा है यूं है और आपकी फोर्स यूं है, दिस फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस फोर्स विल नॉट बी एबल टू चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूँ एक बॉक्स से, या कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, लेट्स से टुवर्ड्स द राइट. तो लेट्स से वी हैव अ मास and that is let's say moving with a velocity v towards the right, और ये ऑब्जेक्ट लेट्स से टुवर्ड्स द राइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अब इसके ऊपर लेट्स से डिफरेंट डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगती है. लेट्स से एक रिजल्टेंट फोर्स लगती है इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो ये तो इसकी स्पीड ज़बरदस्त बढ़ा देगी. लेट्स से एक और रिजल्टेंट फोर्स किसी और दफ़ा एक और रिजल्टेंट फोर्स लगती है, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे लगती है. दिस कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि भले ये ऑब्जेक्ट की स्पीड की डायरेक्शन में नहीं है, बट स्टिल अगर मैं इसके दो कंपोनेंट बना दूं तो एटलीस्ट इट विल हैव अ कंपोनेंट जो कि इसकी करंट स्पीड के पैरेलल हो जाएगा या इसकी करंट डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल हो जाएगा. Similarly, this force can also produce some change in speed. बट अगर मैं इस आखिरी वाले फोर्स की बात करूँ ना, लेट्स से अगर मैं इनको लेबल कर लूँ F1, F2, F3, F4, तो ये जो आखिरी वाला फोर्स है ना F4, ये वो फोर्स है जो कि बिल्कुल ऑब्जेक्ट की मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है. Now this force do not have the ability to change the speed of the object. इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है. तो रिजल्टेंट फोर्सेज ये एक साथ नहीं लग रही है, वन बाय वन अलग अलग फोर्सेज की एग्जांपल्स हैं. तो लाइक से एक बार F1 लगी, एक बार F2 लगी, एक बार F3 लगी, ये सारी वो फोर्सेज हैं दैट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ चेंज इन स्पीड, बट F4 will only cause a change in
डायरेक्शन बट नो चेंज इन स्पीड। घर पे एक छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों की आदत होती है बस जहाँ जगह मिलती है वहाँ दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो आई हैव अ वेरी लिटिल लाइक 2.5 और 3 years old सन, तो वो भी अक्सर दौड़ता रहता है। तो जस्ट टू bring peace to my heart, I often do this कि जब वो भाग रहा होता है ना तो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर उस पर एक फोर्स लगाता हूँ, तो थोड़ा सी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पीड। तो होता कुछ नहीं है, बस दिल को तसल्ली मिल जाती है दैट फिजिक्स इज वर्किंग। एनीवेज, तो वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि अगर आपकी फोर्स आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है तो वो फोर्स सिवाय स्पीड चेंज करने के और कुछ भी नहीं कर सकती है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर ऑल ऑफ अ सडन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, एंड आई थिंक आपके पास ही इसका जवाब भी होना चाहिए, बिकॉज हम इतनी देर से जिस फोर्स पर बहस कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, उस फोर्स के साथ भी एग्जैक्ट यही सीन है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ है और सेंट्रीपिटल फोर्स बिल्कुल हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है। तो एट ऑल टाइम्स द सेंट्रीपिटल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, and all such resultant forces that acts right perpendicular to the direction of motion, they only change the direction and they do not change the speed of the object. So this is why, since centripetal force also acts perpendicular to the direction of the velocity at all times, hence it changes the direction of velocity only without any change in speed. यही वजह है कि ऑब्जेक्ट डिस्पाइट के कंटिन्यूसली उस पर फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही होती, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही होती है और वो ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर लेता है। उसकी वजह यही है कि वो जो रिजल्टेंट फोर्स हर लम्हे उस पर एक्ट कर रही है, उस रिजल्टेंट फोर्स का हुस्न ये है कि वो उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन के हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करती है। यही वजह है कि कोई काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं आता, मास तो चेंज हो ही रहा नहीं था, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही। तो जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं आ रहा तो वर्क डन भी नहीं हो रहा, तो हम ये भी कह सकते हैं, बल्कि यकीनन कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है। तो work done due to centripetal force is always zero and hence no change in kinetic energy is observed। और it pretty much makes sense यार कि लाइक आपकी फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लग रही है। तो हमने ओ लेवल्स में AS में पढ़ा हुआ है, वर्क डन नहीं हो सकता अगर ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लग जाए। ऑब्जेक्ट हैज़ टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन ऑर्डर टू डू सम वर्क डन। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, दैट प्रीटी मच मेक्स सेंस। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर टू व्हाट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ motion. It always acts towards the center, whereas the direction of velocity is always tangent to the circular path. दोनों हमेशा perpendicular होते हैं। ये फोर्स सिवाय स्पीड चेंज करने के और कुछ भी नहीं करता। यही वजह है कि इसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ओनली। समझ आ रही है बात? और वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। अब अगले लेक्चर में विल बी लुकिंग इनटू मोर एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग इक्वेशंस फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड calculations related to it. Thank you very much for watching. Do let us know in the comment section if our lectures are helpful to you. अपना ख्याल रखिएगा।